राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय, नहीं माने, हट गंदी लड़की। एक तीन चार। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवानुवाच, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? इंद्रियों से बना हुआ है। यह शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है और एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन, जब जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करके हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह क्षेत्र कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है
और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है वो उसका वर्णन है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध के विषय में एवं भक्ति का प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव के अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिल जाता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है कि अब 13वें अध्याय में से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम शरीर को अपना शरीर ही हम मानते हैं और ये जबकि है आत्मा है। शरीर हमारी पहचान होती है, एक पदवी होती है हमारी कि अब हम मनुष्य हैं। अब हम कुत्ता के शरीर में पहुंच गए तो कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, सूकर हैं, मतलब ये उपाधियां हैं हमारी, न कि हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा है। आत्मा हमारे कर्म भोगने के लिए हमें शरीर में शरीर बदलते रहते हैं। कर्म जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम कुत्ता बिल्लियों की सी प्रवृत्ति अपनी कर लेते हैं तो कुत्ता बिल्ली में पहुंच जाते हैं। और अगर जो हम अच्छी प्रवृत्ति करें कि दान पुण्य करें और हम अच्छाई मतलब परोपकार की लाइन में जाएं तो हमें ऊपर उठा दिया जाता है, तो हमें भक्तों के बीच में जन्म मिलता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन यापन होता रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।